एक लड़की अपने पति से अलमारी की चाबी मांगती है और उसका पति चाबी दे देता है और वो अपने दरवाजे को बंद कर लेती है। पति बाहर से आवाज लगाता है कि सुनो, मेरी डायरी दे देना, मुझे लिखना है। तो जो पत्नी होती है वो चाबी लेके अलमारी की चाबी जैसे ही अलमारी खोलती है, उसमें से देखती है कि जो उसके शादी में गहने मिले थे, जो उसके पापा ने उसको पहले से पैसे दिए थे, वो सारे उसकी पासबुक में और सारे गहने उसके उसमें एक लिफाफे में लिपटे हुए रखे हुए हैं। और वो देखती है, पढ़ती है और चौंक जाती है कि ये सारे पैसे मेरे यहाँ पर कैसे। और फिर उसके बाद में जो उसके पति ने बोला था कि मेरी डायरी दे देना, वो डायरी उठाती है। और जब डायरी उठाती है तो डायरी के जब एक एक शब्द पढ़ रही होती है तो उसकी आंखें भावुक हो जाती हैं। और जो लड़की अपने प्रेमी के साथ भागना चाह रही थी, उसका माइंड बदल जाता है। आखिर क्या है ये सच्ची स्टोरी, जानिए हमारे साथ इस स्टोरी में बने रहिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। आज की जो स्टोरी है पति पत्नी की भावुक कर देने वाली स्टोरी है फ्रेंड्स। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो जो आए वो आप तक पहुंच सके। और लाइक करने के बाद आगे भी और लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड्स, शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगे स्टोरी। तो जो आज की जो ये स्टोरी है फ्रेंड्स, इसमें एक लड़की होती है जो कि लड़की की माँ नहीं होती है, लड़की के पिता होते हैं। लड़की के पिता बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को पालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कितना भी पिता एक बेटी को माँ बाप की ममता देने की कोशिश कर, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें रह जाती हैं जो माँ से मिलनी चाहिए बेटी को। तो वही यहाँ जो लड़की होती है, इसके साथ में ऐसा हो रहता है। तो जो कविता है, इसकी उम्र 20 साल होती है। और कविता के जो पिताजी होते हैं वो जॉब करते हैं और बेटी से हर चीज के बारे में जानकारी रखते हैं, पूछते हैं। जो बेटी होती है कविता, वो भी अपने पिता से बात करती है, हर हर प्रकार की अपने पिता से बात करती है, क्योंकि माँ नहीं थी, जो भी थे पिता थे, उनसे हर बात शेयर किया करती थी। तो बेटी ने एक दिन बताया कि पिताजी, ऐसा ऐसा एक लड़का है जिससे मैं प्रेम करती हूँ। तो पिता ने जब उस लड़के के बारे में जाना और उसकी पूरी डिटेल निकल आई, डिटेल निकाल के उसकी पूरी लड़की की जानकारी लेने की कोशिश की पिता ने। तो जानकारी लेते समय पिता ने देखा कि वो जो लड़का है वो लड़कियों को फंसाता है, देखता है कि हाँ कौन लड़की कितनी पैसे वाली है और इसको फंसा के उसको भगा के ले जाता है। और वो जो लड़की होती है वो प्रेम जाल में फंस के अपने घर से गहने रुपए लेके और ये लड़की के साथ में फिर धोखा दे देता है। और ये इसकी पहले से शादी भी हो चुकी है। जब ये सब पिता को बात पता चलती है तो पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो बेटी होती है, उस बेटी कविता को वो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, क्योंकि कविता उस लड़के के प्यार में अंधी होती है। जब कोई किसी के प्यार में बहुत ज्यादा आंख बंद करके विश्वास करता है, आप उसको कोई भी उसके बारे में बताएंगे ना तो उस समय वो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति उस इंसान में बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा होता है। तो जो कविता के पिता थे उन्होंने कहा, अगर मैंने अपनी बेटी को ये बात बताई कि लड़का इस टाइप का है तो वो मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानेगी। मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता है। तो जो पिताजी होते हैं परेशान रहते हैं। फिर एक दिन उनको एक वाक्या याद आया कि एक लड़का होता है, अमित नाम का लड़का होता है, जिसकी माँ की जान बचाई होती है इन्होंने, क्योंकि माँ हॉस्पिटल में थी और ब्लड की जरूरत होती है अमित की माँ को। उस समय ये जो कविता के पिताजी होते हैं, उस समय उसकी जो माँ को ब्लड की जरूरत है, डॉक्टर बोलते थे इस ग्रुप की ब्लड की जरूरत है। जो कविता के पिताजी होते हैं वो तुरंत उस समय बोलते हैं कि ठीक है, मेरा ये ग्रुप है, आप डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ले लीजिए। तो जो लड़का होता है अमित, उस समय कविता के पिताजी को एक वचन देता है कि अंकल जी, आपने मेरी आज माँ की जान बचाई है। भविष्य में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े, अगर मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो मैं बहुत ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा और आपका ये जो ऋण है वो कैसे भी करके मैं चुका पाऊंगा। तो जो कविता के पिताजी होते हैं वो लड़का जो अमित होता है उनकी बात वो याद आती है। बोले वो लड़का बड़ा सज्जन, बड़ा नेक, मतलब बातचीत करने में बड़ा सुलझा हुआ लड़का है।
क्यों ना मैं उससे अपनी बेटी की बात करूं। तो कविता के पिताजी सुमित से बात करते हैं, क्योंकि उस समय जब जान बचाई थी तो जो सुमित होता है वो नंबर ले लेता है। जो कविता के पिताजी होते हैं नंबर ले लेता है कि सर आपने अंकल आज जान बचा दी आप मेरी माँ की, तो एक दूसरे से हम कभी भी मतलब बात करेंगे और वो सारी चीजें। संपर्क टूटना नहीं चाहिए हमें। आपके जो एहसान का है, जो कर्जा है, कभी ना कभी मैं अगर उसको चुकाया तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानूंगा। तो जो कविता के पिता होते हैं बात करते हैं, जो लड़का होता है अमित, कि बेटा मुझे आपसे मिलना है। अमित भी ऑफिस एक दिन ऑफिस की छुट्टी ले लेता है कि सर हमें कुछ काम है और हमें एक दिन की छुट्टी, तो छुट्टी पास हो जाती है उसकी। उसके बाद में जो कविता के जो पिताजी होते हैं वो अमित से मिलते हैं जाके और बात करते हैं, अपनी बेटी के बारे में सारा कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी जो है एक लड़के से प्रेम करती है और मुझे पता चला है वो लड़का फ्रॉड है और लड़कियों को धोखा देता है, और मैं अपनी बेटी का भविष्य ऐसे अंधेरे में नहीं डाल सकता हूँ। बेटा आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। तो जो अमित होता है वो बोल देता है कि ठीक है मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, क्योंकि आपका जो एहसान है वो मैं कैसे भी करके सोच रहा था, कैसे भी करके आपका जो एहसान है मैं चुकाऊं, और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो अमित होता है वो शादी के लिए हाँ बोल देता है, और जो लड़की होती है कविता, उसके पिताजी उसकी शादी उसके साथ में कर देते हैं। अब ये जो कविता होती है, क्योंकि ये तो अपने प्रेमी से प्रेम करती थी, इसको ये जो अमित होता है इसको बिल्कुल भी रत्ती मात्र भी पसंद नहीं होता, हमेशा गंवार और ये सब चीजें उसको बोलती रहती थी। शादी हुई, क्योंकि कविता को ना ससुराल ये पसंद ही नहीं था, क्योंकि उसके पसंद का ये लड़का ही नहीं था। वो तो उससे शादी करना चाहती थी जिससे वो प्रेम करती थी। शादी के बाद में कविता ससुराल में आती है, सासू माँ होती है, क्योंकि जो अमित होते हैं उनके पिताजी नहीं होते हैं। तो सासू माँ बहुत खुश होते हैं कि बहू आई है, क्योंकि पहले दो लोग थे अब तीसरा पर्सन आ गया है। लेकिन ये जो कविता होती है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आती है बिहेव उसका बदला बदला वो शायद, लेकिन तो भी जो सासू माँ होती हैं अपना काम करती हैं रोजमर्रा का, वो भी कविता एक जो घर के जो दुल्हन जो काम करती है वो उससे कोई मतलब नहीं था। एक नई बहू के जो काम होते हैं कुछ नहीं, वो सीधे अपने रूम पर ऊपर छत पर उसका एक जो रूम था वहां पर चली जाती, आराम से सोती और सोती। उसके बाद में जब खाना बन जाता उसके बाद में खाना खा पी के फिर घर का कोई भी काम नहीं करती। वो बूढ़ी माँ सुबह से लेकर शाम तक जो जितने भी रोजमर्रा के जो काम होते हैं घर के, खाना बनाना, साफ सफाई, वो सारी करती। लेकिन जो अमित होता है वो एक शब्द भी नहीं बोलता है उसको कि क्या है क्या नहीं, वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ तक कि ये जो कविता होती है जब शादी करके जब अपने ससुराल में आती है, जो उसका पहला दिन होता है, तो जो अमित जब दूध लेके आता है, तो जैसे ही दूध लेके आता है तो कविता बोलती है कि दुल्हन की बिना मर्जी के तो फिर तो रेप हुआ ना ये। तो अमित फटाक से बोलता है क्यों इतना दिमाग लगा रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ तुम्हारी मर्जी के बगैर, मैं तो बस दूध देने आया था तुमको, ये पी लेना और मैं बाहर लेटने जा रहा हूँ। इतना कह के अमित चला जाता है, क्योंकि इसको जो कविता थी ना बस इसको ऐसा लग रहा था कैसे भी करके लड़ाई झगड़ा हो और मैं अपने पापा से बात करूं, मैं मुझे छोड़ा छुट्टी हो जाए, मतलब रहना नहीं है इसके साथ में। तो हमेशा लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल होती है वो क्रिएट करने की कोशिश करती है। लेकिन जो अमित होता है काफी सुलझा हुआ लड़का होता है, बोलता है कि नहीं, क्योंकि उसने जो उसके पिता को वादा किया था। उसके बाद में धीरे धीरे चल रहा होता है, और जैसे ही अमित ऑफिस के लिए निकल जाता, ये जो कविता होती है उठाती स्कूटी और ये भी अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती। प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती और पूरे दिन बाहर रहती। जब ये अमित का ऑफिस से टाइम हो जाता आने का उससे पहले ही आ जाती और घर का कोई काम नहीं करती। अमित सारी चीजें देख रहा होता है और वो कुछ बोलता नहीं है, बोले कि चलो जैसे जैसे चल रहा है चलने दो, शांत रहता है। वो आए दिन झगड़े की कोशिश करता है कि इतना गंवार है, इतना मूर्ख है, मतलब इससे कुछ भी बोलो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये झगड़ा भी नहीं करता है, कैसे भी करके झगड़ा करे तो फिर मैं यहाँ से जाऊं। धीरे धीरे क्या होता है कि एक दिन माँ ने खाना बनाया, क्योंकि इसको तो झगड़े का कुछ ना कुछ तो वो चाहिए था। माँ ने खाना बनाया और इसने खाने में कमी निकाल दी और खाना फेंक दिया और माँ को गाली दी। जब इसने
माँ जो सासू माँ होती है उनसे ऐसे बदतमीजी से बात की, तो अमित वहां पर था। अमित को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अमित ने एक थप्पड़ मार दिया उसको। जब अमित ने थप्पड़ मार दिया उसको, तो जो अमित की माँ होती है वो अपने ही बेटे को डांटती है कि बेटा तुम ऐसा क्यों करे, क्यों मारा तुमने, बहू को हाथ क्यों उठाया। माँ ही अपने बेटे को डांटने लगती है। और यहाँ पर कविता तो वैसे ही थी कि कुछ ना कुछ बात हो, और गुस्से में उठाती है गाड़ी और सीधे अपनी प्रेमी के पास पहुंच जाती है। प्रेमी के पास पहुंच जाती है और प्रेमी से बोलती है कि मैं तो तुमसे कितने दिन से बोल रही हूँ कि हाँ हम लोग भाग चलते हैं, तुम ही नहीं सुन रहे हो। और पहले भी मैंने तुमको बोला था कि भाग चलते हैं और मुझे नहीं रहना इसके साथ में, मुझे मुझे तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना है, मेरी शादी भले भी हो गई है, पर मैं आज भी कुंवारी हूँ। और बहुत सारी बातें करती है अपने प्रेमी के साथ में। तो जो लड़का होता है, जो प्रेमी होता है, वो बोलता है कि भागने से क्या होगा, कुछ तो चाहिए ना, जैसे कहीं जाएंगे कुछ कारोबार करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, वो तो तुम्हें अपने पति के यहाँ से लाना पड़ेगा। तो लड़की बोलती है उसके पास कहाँ से, मेरे बाप ने खुद ही इतना दिया था, गाड़ी भी मेरे बाप ने ही दी है, उसके पास कहाँ पैसा। हाँ थोड़ा बहुत जेवर है, मैं वो जेवर जरूर तुम्हारा लेके आ सकती हूँ, ये सब बोला। और वो जो प्रेमी था वो भी बोला, उसने ये भी बोला तुम इतने, तुमको नखरे हैं, इतनी तुम वो करती हो, तुम कभी अपने आप को टच भी नहीं करने देती हो, मैं छूने की कोशिश करता हूँ तुम छूने भी नहीं देती हो। तो लड़की बोलती है कविता देखिए, ये सब जो तुम बात बोलो ना, ये सब शादी के बाद ही अच्छा लगता है, ये सब शादी के पहले नहीं अच्छा लगता, इसलिए नहीं, मेरी भी एक अपनी सोच है, मेरी अपनी विचार है, जो भी होगा वो शादी के बाद ही होगा। तो जो लड़का होता है, जो प्रेमी होता है, बोलता है कि ठीक है, लेकिन घर से भागना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, जेवर चाहिए। लड़की बोलती है ठीक है, इस जाहिल गवार से तो मुझे पीछा ही छुड़ाना है, मैं तो कब से सोच रही हूँ कि इससे पीछा छूटे, और आज इसने अपनी हद दिखाई दी, आज इसने मुझे थप्पड़ मारा है, और अब मुझे इसके साथ एक पल भी नहीं रहना है। तो वो प्लान बना लेता है कि ठीक है, इस होटल में ऐसे ऐसे करके तुम मिलना, और मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगी। जो लड़का होता है पता बता देता है कि मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और लड़की बोलती ठीक है मैं भी टाइम से पहुंच जाऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, रुपए जो भी जेवर जो भी होंगे सब कुछ लेके आ जाऊंगी मैं। उसके बाद में ये घर आती है, घर आके अपने पति से चाबी मांगती है और बोलती है मुझे आपकी अलमारी की चाबी चाहिए, और जो पति होता है वो दे देता है चाबी। उसके बाद में ये जाती है अंदर और दरवाजे को लॉक कर लेती है। जब लॉक कर लेती तो पति बहुत देर से दरवाजे को खटखटा रहा होता है कि दरवाजा खोलो खोलो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं खोलती है, तेज साउंड बजा लेती है, और साउंड के साथ साथ में अपने धुन में थी, क्योंकि बस इसको वो नशा चढ़ा था कि अरे प्रेमी के साथ जाएंगे और हमारा जो जीवन होगा बड़ा सुखमय होगा, क्योंकि जिससे मैं प्रेम करती हूँ उससे मेरी शादी होने वाली है, और अलग ही उसके दिमाग में बातें चल रही होती हैं। उसके बाद में ये अलमारी का ताला खोलती है। खोलने के बाद में जैसे ही लॉक खोलती है, देखती है दरवाजा खोल के, तो पति की डायरी होती है। डायरी के साथ साथ में कुछ गहने होते हैं, और इसकी जो शादी के पहले की जो जिसमें पिता ने कुछ रुपए दिए थे, वो सारे कुछ उस पासबुक में ऐड होते हैं। तो वो देखती है ये तो मेरी पासबुक है, यहाँ पर कैसे, क्या कर रही है, और वो सब चीजें देखी उसने, तो बोली ये तो सारे मेरे मेरे नाम पर, ये तो सारा, तो वो चौंक जाती है। उसके बाद में जो पति ने बोला था कि मेरी डायरी दे देना, उसके बाद में तुम खूब दरवाजा बंद कर लेना, तो इसने जब डायरी उठाई कि डायरी दे दूंगी जाके, थोड़ा सा मैं भी देख लूँ आखिर क्या लिखते हैं ये डायरी में, क्योंकि जो पति था सुमित, वो उसकी डेली आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ लिखता था, लिखने की हमेशा आदत होती है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही पत्नी ने पढ़ा और देखा कि उसमें लिखा था कि जिस दिन मुझे पता है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, और तुम्हारे पिता ने एक दिन मेरे माँ की जान बचाई थी और मैंने उनको वादा किया था, वो मैं वादा निभा रहा हूँ, एक अच्छा पति बन पाऊँ ना बन पाऊँ मुझे नहीं पता, पर मैं एक अच्छा दामाद जरूर हूँ किसी की नजरों में। ये चीजें लिखी थी। उसके बाद में जब नीचे देखती है तो उसमें लिखा था मुझे पता है तुम किस लड़के से प्रेम करती हो। और जब ये शब्द उसने देखे, फिर देखा कि उसमें ये भी लिखा था अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो
तो चली जाना, इसमें बीच में ही डिवोर्स पेपर भी है और उसपे मैंने साइन कर दिए हैं। अगर तुम भी डिवोर्स लेना चाहती हो मुझसे तो तुम यहाँ पर साइन करके मुझे छोड़ के जा सकती हो। और फिर पन्ना जैसे ही उसने पलटा, उसमें लिखा था कि आपके पापा ने मुझे बताया कि आप जिस लड़के से प्रेम करती हो वो बेहद ही धोखेबाज और चालबाज लड़का है। वो बहुत सारी लड़कियों को धोखा दे चुका है, उसकी पहले से शादी हो चुकी है। उसका काम होता है कि लड़कियों को फंसाना और लड़कियों को घर से भगाना, वो भी पैसे जेवर के साथ में बोले गए। जब जेवर और पैसे की बात आती है तो यहाँ पर कविता एकदम सन्न रह जाती कि अरे मेरे भी साथ वो वही कर रहा है। मुझसे भी उसने पैसे और जेवर के लिए ही बोला है कि जेवर और पैसे तुम लेके आ जाना इस जगह पे। उसी समय उसकी जो प्रेमी था उसकी उसका फोन आ रहा होता है, उसकी घंटी बज रही होती है, वो फोन बजता ही रहता है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। और डायरी में बहुत सारी चीजें लिखी होती है, वो पढ़ने में बिजी हो जाती है और उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं और बिस्तर पर लेट जाती है। डायरी को रोते रोते पढ़ते पढ़ते उसको कब नींद आ जाती है उसको नहीं पता था। उसके बाद में सुबह होता है, क्योंकि रात में काफी देर तक वो रोती रही जागती रही, नहीं पता। सुबह होता है तो जब वो जागी उसने देखा कि हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, क्योंकि सासू माँ टिफिन बना के देती थी। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और जो माँ है वो घर के काम कर रही है। एक चीज और मैं बताऊं, उस डायरी में ये भी लिखा था फ्रेंड्स कि जब तुमको मुझसे प्रेम हो जाए उस दिन तुम मुझे बता देना। तुम्हारे जो पिता ने मुझे जो गाड़ी दी थी, जो फोर व्हीलर गाड़ी दी थी, उस दिन हम कहीं लंबे घूमने के लिए चलेंगे, जिस दिन तुमको मुझसे प्रेम हो जाएगा। उसके पहले मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। ये सारा जो लिखा देखा उसने। उसके बाद मैं सुबह उठी, देखा सासू माँ काम कर रही है, फटाफट घर के काम खुद निपटाए। कविता ने खुशी खुशी, एक अलग सी उमंग, एक अलग सी खुशी, एक नई सुबह, एक नई किरण के साथ में वो काम को कर रहे। आज सासू माँ भी देख के चौंक जाती है कि आज मेरी बहू को क्या हो गया। जो बहू इतनी नखरे, इतना ज्यादा मतलब कभी सीधे मुंह, कभी बात नहीं की, कभी माँ जी नहीं निकला मुंह से, और आज मेरी बहू इतनी चहक रही है, इतना इतना ऐसा कैसे। तो जो माँ जी होती है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बूढ़ी माँ को अच्छा लग रहा था कि जो भी है कुछ तो परिवर्तन हुआ है, मेरी बहू में कुछ तो अलग हुआ है। वो बहुत खुश होती हैं। उसके बाद में सारे घर के काम निपट जाते हैं, क्योंकि जो पति होता है वो ऑफिस जा चुका होता है। उसके बाद वो सासू माँ को अंदर अपने कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाके सासू माँ को अच्छे से तैयार करती है, मस्त साड़ी वाड़ी पहना के, पिन लगा के, अच्छे से हेयर कटिंग, हेयर अच्छे से बना के, बालों को मस्त तैयार करके, और खुद भी बहुत अच्छे से तैयार करती है। जो लड़की कविता बिल्कुल छोटा सा सिंदूर लगाया करती थी, बस मतलब बस दिखना चाहिए, आज वो कविता खूब लंबी सी मांग भर ली उसने, खूब चौड़ी सी लंबी सी एकदम, और इतनी सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज ही इसकी शादी हुई है। इतनी अच्छे से तैयार हुई और तैयार होकर और एक्टिवा की चाबी उठाती है और बोलती है चलो माँ चलते हैं। माँ ने बोला कहाँ चलना है, बोले नहीं माँ चलो चलते हैं। तो माँ भी वो थी कि कहाँ ले जा रही, चलो चलते हैं। तो जैसे ही गाड़ी उठाई और सासू माँ को पीछे बैठाया, कविता चल रही है और उसके बाद में पहुंच जाती है अपने पति की ऑफिस में। अपने पति के ऑफिस में जाती है तो पति भी देखकर चौंक जाते हैं कि अरे ये क्या। तो पति पूछते हैं क्या हुआ कविता, कोई बात हो गई है, बोली नहीं। माँ से पूछते हैं माँ क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, बोले कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो जो और भी स्टाफ लोग होते हैं वो भी एकदम, क्योंकि पत्नी और माँ पहली बार ऑफिस आए थे तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो कविता होती है तो बोलती है मैं इनकी पत्नी हूँ और अगले 1 महीने तक ये ऑफिस नहीं आएंगे, ये छुट्टी पर जा रहे हैं और हम सब घूमने जा रहे हैं। ऐसा बोलते कि हमारा अभी तक का वनवास था वो पूरा हुआ और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। जो कविता ने जब ऐसा बोला तो जो कविता का पति होता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो इतना खुश होता है और जैसे ही कविता ने ये शब्द बोले तो जो पति होता है उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं
और पत्नी सीने से लग के अपने पति के रोने लगती है और माँ भी भावुक हो जाती है। इतना कहकर वो वहां से बोले कि चलिए घर चलते हैं, और छुट्टी के लिए वहां पर वो छुट्टी के लिए बोल देते हैं, और 1 महीने की छुट्टी के बाद लेकर जो पति होता है वो घर आ जाता है। उसके बाद में माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो बहू कभी जिसने अच्छे से बात ना की हो, ना ही उसके बेटे से बात की हो, ना उससे बात की हो, वो बहू अचानक इतना बदल गई है। ये कैसे हुआ? ये माँ सोचकर परेशान हो रही थी, आखिर ऐसे कैसे? ऐसा क्या जादू हो गया है? माँ यही सोच रही थी ऐसा क्या हुआ। उसके बाद में तीनों लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और प्लान बनाते हैं कि कहाँ घूमने के लिए चलना है। तो जो कविता बोली कि मैंने सारा कुछ डायरी में पढ़ लिया है जो आपने मेरे लिए लिखा है। और कविता वहां पर घर पर आके अपने पति से माफी मांगती है, पैरों में पड़ती है कि मुझे क्षमा करो, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई आपको पहचानने में, और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे आप मिले हो। और अपने पिता को फोन लगाती है कविता, बोलती है पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पापा। पापा को बोलते हैं आई लव यू पापा, आपने इतना अच्छा मुझे हस्बैंड दिया है, एक दलदल में जाने से मुझे बचाया है। तो पापा पे के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज मेरी बेटी को शायद सच्चाई पता चल गई है। और फिर जो दामाद होता है उसको धन्यवाद बोलते हैं, और एक नया जीवन की ये लोग शुरुआत करते हैं। और फिर उस गाड़ी पर जो कि दहेज में मिली थी, उनके पिता ने खुशी खुशी दी थी बिना मांगे अपनी बेटी के लिए, उसमें बैठकर वो घूमने के लिए जाते हैं। और ये स्टोरी एक पति पत्नी की भावुक कर देने वाली स्टोरी है फ्रेंड्स। आपको कैसी लगी ये स्टोरी? देखिए, माता पिता जो होते हैं फ्रेंड्स, कभी भी अपने बच्चों के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। हमें माता पिता का जो निर्णय होता है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कोई भी माता पिता कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दुखी रहे या मेरा बच्चा परेशान रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने का आशय किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था। बस अब तक ये पति पत्नी की जो स्टोरी है वो सुनाने का आशय आपको आप आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री